नाज़रीन, सियासी मंजरनामे पर बात करने के लिए आज एक बार फिर हमारे साथ हैं चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। बड़ी बड़ी सबका ईद मुबारक जनाब। आपको भी चौधरी साहब बहुत बहुत मुबारक। सारी कौम को बल्कि गुज़श्ता ईद मुबारक मेरी तरफ से। वैसे तो मैंने वो मोबाइल से SMS तकरीबन आधी कौम को तो मैंने कर दिए थे। अच्छा, हाँ जी, सारी कौम को कर देने थे। बस वो जो चांद रात को रहमान मलिक साहब ने मोबाइल सर्विस बंद कर दी थी ना, उस वजह से फिर नहीं कर सकता। वो भी उस वक्त पता चला जब मैं अपने ध्यान मैसेज करता जा रहा था, वो हर मैसेज फेल, हर मैसेज फेल, हर मैसेज फेल। और मैं घबरा गया। मैं यार ये हुआ क्या है। मैंने सूफी से कहा, और मैं कहा सूफी तरह मैनू को मैसेज तो कर ईद मुबारक था। सूफी ने मैसेज किया तो कहते चौधरी साहब मेरा मैसेज भी फेल हो गया। और मैं कहा मेरा भी फेल हो रहा, तेरा भी फेल हो गया। अगों सूफी हसन लग पिया, कहते चौधरी साहब 90,000 वाले मोबाइल ने भी फेल ही होना सी ते 1300 वाला ही ले लेंगे। इस तरह मैसेज फेल हुए हैं, इन्ने फेल, पूरा मोबाइल ही फेल 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 ना भरे है। जिमें BA का रिजल्ट वेखिए तो नहीं उत्ते फेल लिखा होंदा, इन्ना उस दिन मोबाइल ते फेल लिखे असीं। अच्छा चौधरी साहब, ये फरमाएं कि चौधरी अहमद मुख्तार साहब आपके खिलाफ इतनी बयानबाजी करते हैं, आपका उनसे इख्तलाफ क्या है? छोड़ें चले इस बात पे मिट्टी डालें। अब ये देखेंगे जरदारी साहब के एक ही फोन ने सारी कहानी कैसे बदल दी है। ये जरदारी साहब की खूबी है कि वो एक म्यान में 2 चौधरी रख सकते हैं। देखे ना, उन्होंने एक फोन किया तो चौधरी अहमद मुख्तार ने कैसे अपना बयान बदला है और मुझे अपना बड़ा भाई बना लिया। हाँ बिल्कुल। हालांकि मैं उनसे 18 साल छोटा हूँ। अच्छा जी जनाब, मेरी जन्म पर्ची और अहमद मुख्तार का शनाख्ती कार्ड ये एक ही दिन बने थे। ये मैं उस वक्त नर्सरी में पढ़ता था जब ये मैट्रिक में पढ़ते थे। अच्छा हाँ जी, मैं अल्लाह के फजल से हर क्लास में फर्स्ट आता था। अच्छा। और इन्होंने मैट्रिक को ये हुकूमत समझ के उसमें 5 साल लगाए थे। तो उस्ताद जो थे हमारे स्कूल के वो कहते थे दसो यार दोवें चौधरी ने मगर इन्ना दोवें चौधरियों च कितना फर्क है। हालांकि हमने कभी अपने आप को कभी चौधरी नहीं समझा। अच्छा। हम तो घर में भी अपने आप को बिल्कुल चौधरी नहीं समझते। हालांकि ये तो आखिरी फिक्र है ना कि भाई चौधरी होएगा तो घर होएगा, मगर हमने इस फिक्र को भी कभी नहीं अहमियत दी। अच्छा। हम घर में भी बिल्कुल सादे ही रहते हैं। मैं परवेज लाई साहब को कभी चौधरी नहीं कहता घर में भी। अच्छा। और परवेज लाई साहब मुझे नहीं कभी चौधरी कहते। तो क्या कहते हैं? हमने बुलाना हो तो मैं तो परवेज साहब को कहता हूँ जनाब नायब वज़ीर आज़म साहब। वो आगे से मुझे कहते हैं कि जी हुक्म करें साबिक़ वज़ीर आज़म साहब। हमने कभी एक दूसरे को चौधरी नहीं कहा, ना ही हमने समझा कभी। हम तो बिल्कुल सीधे से आदमी। अच्छा चौधरी साहब, सुना है आप जुल्फिकार खोसा साहब को अपनी पार्टी में लाने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। हम तो कोई सर तोड़ कोशिश नहीं कर रहे। अच्छा। अलबत्ता अगर वो खुद आना चाहें तो कोई मजाका नहीं है, मजाके कहते हैं ना। हाँ जी। मेरा मतलब है कि कोई भी आना चाहे अगर हमारी पार्टी में तो हमारी पार्टी के दरवाजे हर वक्त खुले रहते हैं। अच्छा। ये जो हमारी पार्टी के दरवाजे हर वक्त खुले रहते हैं, इससे 2 बातें साबित होती हैं। क्या? एक तो ये कि शायद कोई आ ही जाए, और दूसरा ये कि मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, दरवाजे खुले हैं हर वक्त। और ये जो दरवाजे खुले रखने की दूसरी वजह मैंने बताई है, ये इस्लामाबाद वाले दफ्तर की बताई है। अच्छा। लाहौर वाले नहीं, लाहौर में तो लॉ एंड ऑर्डर का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। इन्ने डाके पैंदे ने अल्लाह माफी दे, इन्ने किसी पराए पिंड च जाओ तो कुत्ते नहीं पैंदे जिन्ने डाके पैंदे लाहौर च। तो बात हो रही थी जुल्फकार खोसा साहब की।
تو وہ اگر آنا چاہیں کاف لیگ میں تو بسم اللہ. ویسے ذوالفقار کھوسا صاحب بہت بڑے سیاستدان ہیں. یہ تو آپ اس لیے کہہ رہے ہیں نا کہ آپ ان کو اپنی پارٹی میں لانا چاہ رہے ہیں. چلو تمہیں سمجھ آ گئی ہے تو چھڈو پرا اس گل نو. ہم تو چاہتے ہیں کہ جو مرضی بندہ ہو وہ کاف لیگ میں آ سکتا ہے. ہم نون لیگ کی طرح کوئی ہٹ درمی کی سیاست نہیں کرتے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی اگر ہماری پارٹی میں آنا چاہے تو بسم اللہ آئے. بلکہ میں یوں کہوں گا کہ کوئی تے آئے. میں نے تو پرویز الہی صاحب سے بھی کہا ہے کہ آپ کاف لیگ میں شمولیت کا اعلان کر دیں. تو پہلے نہیں ہے کاف لیگ میں تھے مگر اس وقت تو وہ سادے تھے نا جی. اب بطور نائب وزیر اعظم جب وہ کاف لیگ میں شمولیت کا اعلان کریں گے تو یہ تو بہت وزنی بات ہوگی نا. بڑے آدمی کے آنے سے فرق تو پڑتا ہے نا جی. جیسے یہ میں جب حسب حال میں آتا ہوں تو فرق تو پڑتا ہوگا کہ یار آج چوری صاحب آئے ہوئے ہیں. ویسے میں تو بڑا خوش ہو کے خود آتا ہوں. میں تو دیکھتا بھی بڑا خوش ہو گیا ہوں. وہ کل جو آپ نے کیا ہے نا وہ جگت سنگھ جگے کا وہ جو انفارمیشن دی ہے وہ بہت اچھی تھی. مگر وہ جو ادھر وہ بیٹھا ہوتا ہے عزیزی وہ بیچ میں جو جگہ گا رہا تھا یار بڑا ہی مسورا گاندہ ہے یار. اتنے دو ڈانگاں لے کھلا رہو تسی گان لگے تو سر چ مارن ڈانگا نام رہا. وہ تو جوزف کہتا ہے کہ وہ بہت اچھا گاتا ہے. وہ کہن دی کیڑی گل ہے جی. وہ تو اسی بھی کہن ڈے ہیں کہ اسی اگلا الیکشن جیت جائیں گے. یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.